हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे एसईओ क्वैक को। एसईओ क्वैक बेसिकली एसईओ के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, मार्केटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। किसी भी वेबसाइट का अगर आपने इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट करना हो या फिर आपने देखना हो उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शंस लाइक उसकी ऑन पेज अगर आपने चेक करनी हो तो आप एसईओ क्वैक एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। फर्दर उसमें कितने इंटरनल लिंक्स यूज़ हो रहे हैं, कितने एक्सटर्नल हैं, आपको एसईओ क्वैक ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एसईओ क्वैक आपको कीवर्ड्स के अंदर भी हेल्प करती है। ओवरऑल कीवर्ड रेपुटेशंस कितनी हो रही है, लॉन्ग टेल कीवर्ड, कीवर्ड डेंसिटी, उसका रैंकिंग ओवरऑल क्या है, उसमें कितने बैकलिंक्स यूज़ हो रहे हैं, ओवरऑल सारी चीज़ें एक लमसम पैकेज एक प्रोवाइड करती है सिर्फ एक एक्सटेंशन। सो चलते हैं इस स्क्रीन की तरफ और बेसिकली इसको अगेन एक्सटेंशन को अपने क्रोम में इंस्टॉल करते हैं। सो स्क्रीन्स की तरफ हम लोग आ गए। सो ओवरऑल हम सबसे पहले जाके एसईओ क्वैक को इंस्टॉल कर लेते हैं। सो अगेन एसईओ क्वैक हमारे पास सारे ब्राउज़र्स के लिए अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया है अगेन ये क्रोम, ओवरऑल इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स वगैरह के लिए हर एक के लिए अवेलेबल है। मैं लिंक बेसिकली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सबके। ओवरऑल आप इसको जाके किसी भी ब्राउज़र पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो एज एन एक्सटेंशन ये इंस्टॉल हो जाएगी। सो जैसे कि हम स्क्रीनशॉट में भी देख रहे हैं, कीवर्ड एसईओ मैट्रिक्स, बैकलिंक्स, ट्रैफिक एड्स, ये सारी चीज़ें आपको ये सिर्फ एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगी। सो अगेन थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है ट्रैफिक के अंदर, कीवर्ड्स वगैरह के अंदर प्रॉबली कीवर्ड्स एक्यूरेट बता सकती है ये, और थोड़ा बहुत ट्रैफिक का एनालिसिस लाइक बता सकती है आपको। सो इससे आप ओवरऑल एक जनरल आपको एक आउटलुक मिल जाएगी कि अगेन एक वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं, और लाइक सबसे जो अच्छी बात है और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आप वो सारे का सारा डाटा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सो अगेन एक एक्सटेंशन जो कि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है। सो इसको हम यूज़ करते हैं, हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। सबसे पहले इसको अगेन पिन कर देते हैं और हम यहाँ पे चलते हैं यूडीमी की वेबसाइट पे। यूडीमी की वेबसाइट एक कोर्स बेस्ड वेबसाइट है, तो इसके अंदर हमें ओवरऑल काफ़ी जनरल चीज़ें मिल जाएंगी कि हम उसको किस ऐसी चीज़ें चेक करते हैं। सो जैसे ही मैं udemy.com पे गया हूँ, सो अगर आप ओवरऑल देख रहे होंगे, सो उसने एक ऊपर टॉप लेवल पे बार बना दिया है। जस्ट मैंने उसको पिन किया है एक्सटेंशन को और उसने टॉप लेवल पे बार बना दी है। अब इससे अगेन सबसे पहले मुझे गूगल इसका इंडेक्सिंग पता चल रही है, जो कि अगेन 1.06 मिलियन में आ रहा है, और अगेन मेरे पास समरश बैकलिंक्स इसके आ रहे हैं जो कि मिलियंस में हैं अगेन। सो एक रफली मुझे आइडिया मिल रहा है बिंग इंडेक्सिंग इसकी कितनी हुई है, केस में हुई है 6.4, और अगेन समरश सब डोमेन्स बैकलिंक, जो सब डोमेन से बैकलिंक्स बने हुए हैं, वो भी 29.5 मिलियन। सो ओवरऑल प्रिटी डिसेंट मुझे, जो कि मार्केटिंग लोग करते हैं या फिर जो एसईओ और टेक्निकल एसईओ के अंदर ज़्यादा इन है, उनको ये सब टर्म्स का आइडिया है ओवरऑल कि ये रैंकिंग या इंडेक्सिंग जो है, इसमें जो वैल्यूज़ यहाँ पे इनिशलाइज हुई हैं वो क्या है। सो फर्दर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हु इज़ की, सो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यूडीमी में ओवरऑल ये भी देख सकता हूँ कि इस डोमेन की एज क्या है, ओवरऑल इसमें क्या क्या चीज़ें फर्दर यूज़ हुई हुई हैं। सो अगेन कैप्चा फिल करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास टॉप लेवल पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ udemy.com भी हमें मेंशन हो रहा है ओवरऑल। सो इसको हम गो करते हैं। सो कैप्चा मैंने ओवरऑल फिल कर दिया है। सो आपके सामने यहाँ पे अगेन यूडीमी की एज वगैरह भी प्रॉपर आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे क्रिएटेड डेट भी आ रही है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्रिएटेड 2009 में। सो अगर आप उससे करें तो ये तकरीबन 5249 डेज़ ओल्ड वेबसाइट है। सो अगेन इसमें आप ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कितने साल हो गए हैं इसको। सो ये वाला डेट्स का पार्ट आ गया। अगेन आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रार्स आ गए हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड किससे हुई हुई है। सो अगेन ये अगेन एसईओ के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, और फर्दर जो डेवऑप्स वगैरह करते हैं, नेटवर्किंग वगैरह समझते हैं, उनको ये काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है। होस्टिंग की हिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है, आईपी प्रोवाइड कर रहा है, और इसके अलावा फर्दर चीज़ें, नेम सर्वर्स जो हैं अगेन यहाँ पे आपको क्लाउड फ्लेयर के देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन हमें, जैसे कि मैंने आपको वेबलाइजर एक्सटेंशन बताई थी, सो उसके अंदर भी आपको ओवरऑल पता चल रहा है कि क्लाउड फ्लेयर यूडीमी के अंदर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इससे भी आपको अगेन पता चल गया। सो अगेन फर्दर हम लोग आते हैं। सोर्स कोड अगेन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप सोर्स कोड देख सकते हैं सारा, जो कि हम कंट्रोल यू करके भी मेनली देख लेते हैं, और ये हमारे पास सोर्स कोड आ जाता है।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगेन समरश की रैंकिंग, अगेन 2.15K में आ जाती है, ठीक है। और पिनरेस्ट की जो पिन काउंट है 32.8K। सो अगेन ये सारी हमारे पास चीज़ें टॉप लेवल पे आई हैं। बट अगेन अगर हम राइट क्लिक करें पेज को और फर्दर हम लोग इसके अंदर इंस्पेक्ट मोड में ही हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं। सो हमने इमेज पे क्लिक किया था, हम किसी ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं, लाइक ब्लैंक स्पेस पे, और जैसे कि मेरे पास एक्सटेंशंस के अंदर यहाँ पे SEO क्वैक अवेलेबल हो रहा है, पेज इन्फो आ रहा है, डायग्नोसिस आ रहा है, डेंसिटी कंपेयर यूआरएल। सो अगेन हम यहाँ पे पेज इन्फो को क्लिक करेंगे। सो यूडेमी की मेन डोमेन यहाँ पे एज एन पेज इन्फो उसकी मुझे बताने लग गया। सो अगेन टाइटल डिस्क्रिप्शन उसने मुझे दे दिया, और अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ इसको। सर्वर भी उसने मुझे बता दिया है कि अगेन क्लाउडफ्लेयर यूज़ हो रहा है एज एन CDN। सो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स भी उसने बता दिए हैं। फ़िलहाल नो फॉलो और नो फॉलो दोनों में से नहीं है। एक्सटर्नल 15 हैं और इंटरनल 294 लिंक्स जो यूज़ हो रहे हैं बेसिकली। सो अगेन ये भी हमारे पास आ गया। सो अगर कीवर्ड डेंसिटी की बात करें तो ओवरऑल ये वाले कीवर्ड्स हो गए हैं। इसके अंदर हमें ओवरऑल 2654 टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स हमें पता भी चल रहे हैं। सो अच्छा ये सारे 1 फ्रेजेस वाले हैं कीवर्ड्स। ओवरऑल ये 2 फ्रेजेस वाले हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, 3 फ्रेजेस वाले आ गए हैं, और अगेन इनकी रेपिटेशंस भी आपके सामने नज़र आ रही है, डेंसिटी उसकी भी नज़र आ रही है आपको अगेन। और यहाँ पे एक मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, K फॉर कीवर्ड होता है, T फॉर टाइटल होता है, और अगेन H1 के अंदर वो यूज़ हो रहा है। और अगर वो तीनों में यूज़ हो रहा हो तो वो तीनों आ जाएगा। और इसमें एक D भी मिसिंग है, प्रॉबली वो D फॉर डिस्क्रिप्शन होता है। सो हमें इस तरह का कोई फ़िलहाल कीवर्ड नहीं मिला जिसमें वो तीनों यूज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे है कि डेटा उनके कीवर्ड में है, टाइटल और बेसिकली यूडेमी का वर्ड उनके टाइटल और कीवर्ड में है, जो कि आप अगेन इजीली देख सकते हैं। सो अगेन ये आपका जो है ओवरऑल सारा है। और अगेन यूडेमी का जो कैश्ड हुआ है वो 27 दिसंबर 2023, यानी कि इन्होंने कैश भी इनेबल की हुई है इसके ऊपर। सो ओवरऑल ट्रैफिक के लिहाज से 1.26 मिलियन ट्रैफिक है। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें, ये Yandex वगैरह के ऊपर ओवरऑल इंडेक्सिंग नहीं करवा रहे और दूसरे भी ब्राउज़र्स के ऊपर। सो अगेन Yandex IKS के ऊपर भी नहीं करवा रहे। सो अगेन बाकी बैकलिंक्स आप ओवरऑल यहाँ देख सकते हैं। डायग्नोसिस के साथ अगर बात करें, सो हर पेज के वेबसाइट के आप ओवरऑल सेपरेट लाइक ओवरऑल एक ऑडिट्स करवा सकते हैं, और ये फ्रंट एंड पेज एज एन SEO ऑडिट्स होंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो 15 केसेस पास हो गए, 2 एरर्स हैं, 5 वार्निंग्स आई हैं। वार्निंग्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं, एरर्स जो हैं वो प्रॉबली क्रिटिकल भी हो सकते हैं और क्रिटिकल नहीं भी, सो उनको देखते हैं। सो अगेन URL ऑप्टिमम है 14 कैरेक्टर्स में, ठीक है। टिप्स भी यहाँ पे दी हुई हैं। कैनोनिकल येस इसमें लगा हुआ है। पेरेंट चाइल्ड का कॉम्बिनेशन आता है, इसमें हम दोबारा कभी कवर करेंगे कि कैनोनिकल्स क्या चीज़ है। टाइटल इसमें एडिट है, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग्स। यहाँ पे हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये लोग यूडेमी इटसेल्फ एज एन अगर ओवरऑल एक स्पेसिफिक पेज को देखा जाए, या फिर एक सिंगल एप्लीकेशन के पेज को देखा जाए, या फिर एक मार्केट प्लेस पेज है, शॉपिंग की वेबसाइट है, न्यूज़ की है, सो एज एन पेज के ऊपर हेडिंग एक ही होती है। सो एज एन उसको इंडेक्स करवाने के पर्पज से, और H1 आप एक ही डालते हो, आप H2 H3 H4 H5 से लेकर ऑनवर्ड 6 तक उसकी रेपिटेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना उसको लेंथी लेके जाते हो। सो बट H1 जो है उसको आप उसकी जो आप कह लो रेपिटेशन सिर्फ वो एक ही दफ़ा होती है, और इसके अलावा उसकी कोई रेपिटेशन नहीं होती। फर्दर H2 से H6 तक उसकी रेपिटेशन आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको जो 1 मिल रहे हैं वो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ नॉट अ गुड थिंग, तो इनको यहाँ पे इम्प्रूव भी करना चाहिए। और अगेन अगर यहाँ पे वार्निंग में ही भी आ रहा है वो अगर देखा जाए तो मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएँ, इमेजेस 40 इमेजेस विदाउट ऑल टैग्स। सो अगेन ये कंसर्निंग है कि इनको ऑल टैग्स जानने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एरर, बट अगर आप मेरे ओवरऑल इमेज टैग वाली सीरीज़ देखेंगे HTML के अंदर, जो मैंने ऑल टैग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो उसके अंदर मैंने ओवरऑल ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि अगर आप ऑल टैग नहीं देते तो अगेन और आपकी इमेज ब्रोकन हो जाती है या कहीं पे नहीं मिलती या नहीं लोड होती, सो वहाँ पे यूज़र को कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। सो गूगल इस चीज़ को बहुत डिस्करेज करता है, सो जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी करती है SEO के पर्पस पे। सो अगेन टेक्स्ट रेशो HTML, ठीक है। ratio of the text of the HTML code is below 15. We suggest adding a
सो अगेन टैक्स रेशो भी इनकी कम है, ठीक है, बिलो 15% है, 4.7% आ रही है, जो कि प्रॉबली इनको थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी चाहिए ताकि इनकी इंडेक्सिंग और इनका कंटेंट और रीडेबल हो। सो अगेन फ्रेम्स वगैरह के लिए वार्निंग है कि फ्रेम्स वगैरह फ़िलहाल we see that your website has a iframes. Usually that is not a problem for SEO if you use properly. So again properly use कर रहे हैं बट फिर भी यहाँ पे टिक नहीं लगा, बट वेबसाइट में iframes हैं. सो फ्लैश कोई भी डिटेक्ट नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी बात है. और माइक्रो फॉर्मेट्स जो हैं अगेन ये भी एक हमारे पास गूगल स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग के अंदर हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं. फर्दर स्कीमा टैग्स हैं. स्कीमा टैग्स जैसे कि FAQs हो गए, आप स्कीमा टैग्स में बना सकते हैं. जैसे अक्सर आपने गूगल के ऊपर साइट्स देखी होंगी जिनके अंदर FAQs नीचे मेंशन्ड हो रहे होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स हो रहे होते हैं, गूगल इटसेल्फ लिस्ट दे रहा होता है. सो अगेन वो स्कीमा टैग्स होते हैं आपके, या फिर आप कह लें कि सम लिंक्स बन जाते हैं. सो अगेन वो भी इनकी वेबसाइट में यूज़ हो रहे हैं. बाकी ट्विटर कार्ड्स एंड ओपन ग्राफ वो भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं. सो अगेन डायग्नोसिस हर पेज बाय पेज आप कर सकते हैं. जहाँ इंप्रूवमेंट्स हैं वहाँ पे आप इंप्रूवमेंट्स करें. सो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है. सो अगर इंटरनल लिंक्स देखें तो ओवरऑल 294 इंटरनल लिंक्स आ रहे हैं जो कि मेंशन है. इंटरनल यानी कि आपकी वेबसाइट जो कि udemy.com है, ओवरऑल इसी की वेबसाइट के फर्दर लिंक्स होंगे. सो ये इंटरनल लिंक्स होते हैं. सो अगेन यहाँ पे वो सारे लिस्ट डाउन हो रहे हैं, आप उनको चेक भी कर सकते हैं. और इसके अलावा और इसी शीट्स को जाहिर सी बात है इंटरनल हो या एक्सटर्नल आप ओवरऑल सेव एज CSV भी कर सकते हैं. सो अगेन एक्सटर्नल लिंक जो कि किसी भी वेबसाइट या फिर सब डोमेन या फिर किसी और डोमेन या किसी और वेबसाइट से आ रहे हों तो वो आपके एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं. तो वो 15 हो रहे हैं, ठीक है. इमेजेस भी हो रही हैं, कुछ टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें हैं, फ्रेम बेस्ड हैं, तो अगेन वो मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे. अगर यहाँ पे बात करें अगेन डेंसिटी की कीवर्ड की, सो वो मैंने आपको पहले से ही अगेन एक्सप्लेन कर दिया. यहाँ पे अगर आप देखें सो डाटा कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूडेमी मिल रहा है. तो अगेन आप उसको ओवरऑल देख सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि यूडेमी कहाँ लिखा हुआ है या यूडेमी कोर्स कहाँ लिखा है, कंटेन्स कहाँ लिखा है, सो लेट्स सी देखते हैं. सो मैंने अप्लाई की है और मैं चेक करूँ कि यूडेमी कोर्स वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है. तो यूडेमी कोर्स उसकी रेपिटेशन 2 है, लेकिन वो फाउंड किसी चीज़ में नहीं हुआ, ना कीवर्ड ना डाटा, एग्जैक्ट वर्ड. लेकिन अगर मैं सिर्फ कोर्स करूँ या कोर्सेस करूँ, सो लेट्स सी मैं देखता हूँ. सो वो मुझे टाइटल में भी मिला एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिला और उसकी 11 रेपिटेशंस भी हैं. सो अगेन लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं आप वो ज़्यादा इसमें सर्च करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक होगी. आप 4 वर्ड्स कीवर्ड टेबल के अंदर तक देख सकते हैं, जो कि ये दिखाता भी है. सो अगेन लॉन्ग टेल देखेंगे तो अगेन वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं शायद दे पाएगा, तो अगेन थोड़ा सा इशू हो सकता है. सो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. लेकिन ओवरऑल अगर आपका शॉर्ट टेल या फिर ज़्यादा बड़ा कीवर्ड नहीं है, 2-3 वर्ड्स का है, तो आप इसमें यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास अगर यूडेमी है तो अगर हम इसको कंपेयर करें लाइक ओवरऑल किसी भी और वेबसाइट के साथ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे कोर्सेरा ले लेता हूँ क्योंकि वो भी अच्छी वेबसाइट है और एजुकेशन के साथ है, और मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ ओवरऑल साइड बाय साइड. सो अगेन यहाँ पे मुझे सिंपल बस क्लिक करना है. तो अगेन कोर्सेरा की अगर आप इंडेक्सिंग देखें तो 6,80,000 समथिंग आ रही है. बिंग इंडेक्सिंग भी बता रहा है आपको, समरश इंडेक्सिंग भी बता रहा है. टोटल बैकलिंक्स देखें ओवरऑल के ओवरऑल कितने ज़्यादा बने हुए हैं कोर्सेरा के. और इसके अलावा फिर भी यूडेमी एक अच्छा स्कोर कर रही है फिर भी ओवरऑल गूगल इंडेक्सिंग में भी और बाकी जगहों के ऊपर भी. सो अगेन यहाँ पे चीज़ें होती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन आप इन में लाइक ओवरऑल कंपेयर करके 10-15 आप वेबसाइट्स जो कि आपके कंपैरेटर्स हैं आप उनके लिंक्स डाल सकते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हैं उनकी रैंकिंग के पर्पज़ से, उनकी बिंग इंडेक्सिंग या फिर गूगल इंडेक्सिंग. और ओवरऑल जैसे कि मैंने आपको बताया आप CSV एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगी. सो दिस इज़ इट प्रॉबली अबाउट SEO क्वैक, और काफ़ी अच्छी एक्सटेंशन है, इसको जाके यूज़ करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.